युवाओं की सुनो पुकार, छल मत करो सरकार। झारखंड के 3.5 करोड़ जनता और बेरोजगार युवाओं के हित में स्थायी नीति और नियोजन बनाने में राज्य सरकार का दावा आज सवाल बन गया है। सड़कों पर हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं ने राज्य सरकार की नियोजन नीति का विरोध शुरू कर दिया है और नई नियोजन नीति की मांग कर रहे हैं। झारखंड सरकार के पास क्या वाकई में कोई नियोजन नीति की सोच नहीं है? इस वजह से बहाली निकाले जाने के बाद जब छात्र फॉर्म भरते हैं तो नियुक्ति नहीं हो पाती। साफ है, नियोजन नीति ना होने की वजह से कोर्ट बहाली को ही रद्द कर देता है। अब जो नियोजन नीति है जिसे कोर्ट खुद रद्द कर चुका है, उस नियोजन नीति को लेकर युवाओं के साथ छल किसने किया? क्या युवाओं को सिर्फ छला नहीं जा रहा, आखिरकार किसने किया युवाओं के भविष्य से खिलवाड़? 17 महीने भी नहीं टिक पाई नियोजन नीति। कौन है जिम्मेदार? तो आज एक बार फिर से युवाओं की आवाज बनेगा इंडिया वॉइस। आपकी सोच, आपकी आवाज। आज एक बार फिर से आप ही से जुड़े हुए जन सरोकार के मुद्दे को उठाएंगे इस मंच से और पूछेंगे उस सरकार से कि युवाओं की क्यों नहीं सुन रही पुकार। आज बात यही, छल मत करो सरकार। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। सुनो सरकार, इन युवाओं की पुकार। जी, पूरे झारखंड में माननीय सीएम साहब आपकी जिद के खिलाफ युवाओं का हल्ला बोल हो रहा है। शहर शहर, जिला जिला युवा एक ही सवाल पूछ रहा है। सवाल ये कि ऐसी कौन सी नीति आपने बनाई जो 17 महीने भी टिक नहीं पाई? युवाओं के भविष्य को संवारने का वादा कर सत्ता भी पाई, 5 लाख रोजगार वरना राजनीति के संन्यास की पुकार भी लगाई, मगर अब वही युवाओं की पीड़ा सरकार को रास न आई। आलम यह है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी सदन में संग्राम हुआ, आपकी सरकार से सवाल हुआ, मगर सरकार आपने कोई मरहम नहीं लगाया। क्या नियोजन नीति में आर्टिकल 14-16 का उल्लंघन हो रहा है? सरकार ने जवाब दिया था कि विधि विभाग द्वारा ये सूचना हम लोगों को मिली है। बावजूद इसके सरकार ने फर्दर कहा कि विद्वान महाधिवक्ता के विचार विमर्श के बाद नई नियोजन नीति को हम लोग पास करते हैं। इसका मतलब सरकार को पता था कि आर्टिकल 14-16 का उल्लंघन हो रहा है और यही ग्राउंड को लेकर हाई कोर्ट ने नियोजन नीति को रद्द कर दिया। तो जब हाई कोर्ट ने रद्द किया और वही मुद्दा सदन के अंदर उठा तो सरकार को एक्ट करना चाहिए था। सरकार एक्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब सरकार जानबूझकर चाहती है कि नई नियोजन नीति रद्द हो जाए। युवाओं के अधिकार को कोई छीन नहीं सकता, ये दावे तो खूब हुए, याद है ना आपको। मगर सवाल ये सीएम साहब, नियोजन नीति रद्द होने के खिलाफ गुस्से में ये युवा कौन है? सड़कों पर उतर युवा क्यों आपके खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक रहे हैं? आखिर पनप रहे आक्रोश, जगह जगह हो रहे विरोध की चिंगारी क्यों भड़क रही है? सवाल ये भी सीएम साहब कि जब विधि विभाग ने आपको पहले ही इस नीति को मौलिक अधिकारों का हनन बताया था, तो वो कौन सी और किसकी जिद थी कि विधि विभाग का परामर्श को ठुकराकर सत्ता के अहंकार में इस नीति के सहारे युवाओं के भविष्य को अंधेरे कुएं में धकेल दिया गया? आखिर किसने किया युवाओं के भविष्य से खिलवाड़? जवाब दो सीएम साहब कि 17 महीने भी नहीं टिक पाई नियोजन नीति, तो इसका कौन जिम्मेदार? प्रक्रिया है वो रुक जाता है, युवा एग्ज़ाम देते हैं तो वो चीज़ अब एक्सपेक्ट नहीं कर पाते कि रिज़ल्ट आएगा भी कि नहीं आएगा। जिसका रिज़ल्ट आ गया वो रद्द हो जाता है। तो हमारे युवा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, हमारे युवा अपने भविष्य को नहीं देख पा रहे झारखंड में।
तो हमें एक सकारात्मक रूप से एक पहल करना चाहिए कि ठीक है, सरकार ने बहुत मेहनत किया, नियोजन नीति बनाया, बहुत सारे विसंगतियों को भी दूर किया गया था इसमें, लेकिन अगर किसी कारण से रद्द हो गया है तो युवाओं को इसका सज़ा नहीं मिलना चाहिए। जो भी नियुक्ति है वो पूरा किया जाना चाहिए, एक न्यायपूर्वक तरीके से सबके ऊपर न्याय करते हुए एक आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। कोई भी इसमें रास्ता निकाल के इसको एक्सपेडाइट करके और ये इंश्योर करना चाहिए, ये प्राथमिकता देना चाहिए कि इससे युवा को कोई असर नहीं हो, और जो भी नियोजन नीति है उस पर तुरंत उसको सुधार करके उसको लागू करना चाहिए। राज्य के 10,000 से ज्यादा बेरोजगार युवा आज अपने भविष्य के लिए दर-दर ठोकर खा रहे हैं। आक्रोश से जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, उदास हैं, निराश हैं, आक्रोश से गुस्से में लाल हैं। मगर सवाल ये कि नीति को लेकर ये कौन सी और किसकी जिद थी, जब नियमावली बनाने के साथ ही विधि विभाग ने सरकार को चेताया, विपक्ष ने आवाज उठाई, इसे असंवैधानिक और न्याय संगत बताया। मगर उसके बाद भी कोर्ट की चौखट पर पहुंची नीति पर खुद हाई कोर्ट ने ही इस नीति पर सवाल उठाया। सरकार, ये किसकी जिद थी जो आज युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया? राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। तो युवाओं की सुनो पुकार, छल मत करो सरकार। आज इसी पहलू पर एक बार फिर से इंडिया वॉइस युवाओं की आवाज बनेगा। सवाल सीधा सरकार से होगा, उस सरकार से जिसने दावा किया था 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास। उसी सरकार से जिस सरकार ने कहा था कि रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। उसी सरकार से जिसने सत्ता के बनने के बाद बेरोजगारों के साथ सिर्फ छल किया। हम सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार हैं, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी बात रखते हैं। हमारे साथ इस वक्त अनंत अमित जी जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे सुशांतो मुखर्जी जो कि मार्क्सिस्ट के नेता हैं। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, कैसे आप? बहुत अच्छे। बहुत दिनों बाद आपसे तारुफ हो रहा है और इंडिया वॉइस अपनी एक मुहिम लेकर जो पहले भी चल रहा था आज भी उसी मुहिम पर टिका है। 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास। ये युवाओं की आवाज आज एक बार फिर से वही सवाल पूछ रही है। ये नियोजन नीति को लेकर जो विरोध हो रहा है, जो प्रदर्शन हो रहा है, कौन है इसका जिम्मेदार? डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी। बहुत बहुत धन्यवाद तिलक जी। आपसे इस कार्यक्रम में बहुत दिनों बाद दोबारा मुलाकात हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। अनंत जी को भी नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है तिलक जी की आज स्वयं मुख्यमंत्री ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी जो नियोजन नीति है उसका ये हश्र होगा, इसका अंदेशा हमें था, लिहाजा अब हम दूसरी तरफ भी दूसरी तैयारियां करेंगे कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि मुख्य विपक्षी भाजपा ने आपको सावधान किया था। कोर्ट में पीआईएल थी, एक जो कहते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है, उसमें क्लियर कट होता है कि आपको समानता का अधिकार कायम रखना है किसी भी अपॉर्चुनिटी के मामले में। आपने जो राज्य से पढ़े हुए 10वीं 12वीं पास हैं, वो SC ST के स्टूडेंट, उनके लिए आपने कहा था कि उनके लिए रोजगार खुले होंगे क्लास 3 क्लास 4 के। लेकिन जो जनरल क्लास के बच्चे हैं, बाय द वे, अगर उनके माता पिता ने अच्छी शिक्षा के लिए उनको 10वीं 12वीं बाहर से करा दी, दिल्ली से करा दिया, पटना से करा दिया, तो उनके रास्ते बंद कर दिए थे। ये सामने दिखता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ था। अब इतनी कॉमन सेंस भी अगर जिसके पास ना हो या जानबूझ के कोई इसका भी उल्लंघन करता हो तो उसके लिए तो क्या सोचा जा सकता है। तो इस पे जो विपक्ष ने आरोप लगाए हैं कि 2 चीजों को आप सामने सामने देखिए तिलक जी, कि स्वयं मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमको इस बात का अंदेशा था। दूसरी तरफ सीधा सीधा हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जो आर्टिकल 14-15 है उनका उल्लंघन है, समानता का अधिकार जिसमें है संविधान में। और तीसरी तरफ आज जो विपक्ष ने सदन में कहा, और पहले भी जब ये नीति आई थी तो भाजपा ने कहा था कि ये बिल्कुल एक तरफा फैसला है और ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन है।
और ये टिकेगा नहीं। ऐसे में सरकार जब इस पे आगे बढ़ी, और मजे की बात क्या है तिलक जी कि इस पे जो राय मिली थी विधि विशेषज्ञों की, लॉ डिपार्टमेंट की, उन्होंने भी कहा था कि गलत है, लेकिन इन्होंने एडवोकेट जनरल के नाम पे मुहर लगवाई और कहा कि उनकी राय लेके किया जा रहा है। अब कहां गए एडवोकेट जनरल इनके? तो ये जानबूझ के क्यों ही साजिशें युवाओं के साथ, और रोजगार देना नहीं, रोजगार है नहीं। जब मैं मानता सरकार हूं, को इस बात का, कितने डॉक्टर लोगों को इंदुकान मारा है। दीक्षित जी, सरकार को इस बात का इल्म था कि जो वो नीति बना रही है उसकी नीयत में ही खोट है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? जब सरकार को यह मालूम था कि हम एक वादे और एजेंडे के साथ आए हैं कि हम 5 लाख रोजगार देंगे वरना राजनीति से संन्यास ले लेंगे, उसके बावजूद 17 महीने में वो नीति धराशायी हो जाती है, तो क्या ये एक प्लानिंग के तहत हुआ कि भैया देखिए हमने तो कोशिश की, प्रयास किया, लेकिन नीति टिकी नहीं पाई? दिखता तिलक जी कुछ ऐसा ही है। दो नीतियों को जिसको लेकर के आज राजभवन गए थे मुख्यमंत्री जी अपने कुछ मंत्रियों और विधायकों के साथ, एक स्थानीयता की नीति और एक नियोजन की नीति। स्थानीयता की नीति में जब इन्होंने सारी चीजें, आरक्षण और सब चीजें लेकर के आए, तो आरक्षण की नीति वो 77% तक उन्होंने आरक्षण की बात कही। पता है कि सुप्रीम कोर्ट के नॉन ऑर्डर्स हैं कि नॉर्मल कंडीशंस में अनलेस कोई आप ऐसी स्टडी करा रहे हो तमिलनाडु और कुछ राज्यों जैसे, जिसमें आप साबित कर सकें कि हाँ इस वर्ग की इतना प्रतिनिधित्व है, इतना कम है, और जनसंख्या में इनका ये प्रोपोर्शन है, बिना कुछ किए आपने 77% का विशेष अधिवेशन बुला के आरक्षण के लिमिट क्रॉस करके कर दिया। आपको पता है कि ये धराशायी हो जाएगा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते आप कहीं भी लड़ेंगे। आप उसको ला करके लोगों को जो है ये दिखाना चाहते हैं झुंझुना कि हम ला दिए जो आप कह रहे थे। ठीक उसी तरह से स्थानीयता की नीति, ठीक उसी तरह से नियोजन नीति, तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा तिलक जी, वो आज नहीं तो कल धराशायी होना है। ये किसी भी सामान्य आदमी को भी अब युवा जो सड़कों पर उतरे हैं वही यही सवाल कर रहे हैं कि हमारी क्या गलती। मैं अनंत अमित जी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले बाबूलाल मरांडी साहब का बयान आया। प्लीज मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा बाबूलाल मरांडी का बयान प्ले करिएगा, और फिर उसके बाद अनंत अमित जी आपके पास आ रहा हूं। सरकार तक भी हम लोगों ने लिखित रूप से भिजवा दिया है, और आप सब लोगों के बीच भी मैंने इस विषय सर बीजेपी ईमानदारी पूर्वक साथ देगी कि नहीं, कि वहाँ भी कहीं कोई कहाँ पर जो अगर आपने सुझाव दिया उस पर पूरी तरह से सरकार के साथ? नहीं, हम तो साथ देने के लिए तैयार हैं। हम लोग कहाँ, उसमें भी हम लोग विरोध नहीं किए हैं, हम लोग तो कह ही रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं भविष्य को कि जिस रास्ते पर सरकार जा रही है, उस दिन भी हमने कहा था कि ये तो लगता है कि बिल को तीर्थ यात्रा में भेज रहे हैं, लेकिन उस समय तो ये थोड़ी सी बना हुआ था कि चलो भाई सरकार ने जो नियोजन नीति बनाया हुआ है कम से कम उस आधार पर यहाँ नियुक्तियाँ हो रही हैं। लेकिन अब तो उस नियोजन नीति को भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब तो पूरी तरह से नियुक्ति जिसको कहते हैं ब्लॉक होगी। अब ऐसी हालत में फिर अगर इस प्रकार के रास्ते को सरकार अपनाएगी तो झारखंड के बच्चों का भविष्य तो बिल्कुल और अंधकार के गर्त में धकेल दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये कहीं से भी उचित नहीं। मैं अनंत अमित जी आपके पास आना चाहूंगा। अब बीजेपी का स्टैंड क्या है इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए तिलक जी, बहुत अच्छा आपने माननीय बाबूलाल जी का जिस तरीके से फाइट दिखाया, तो मैं अपने राज्य के युवाओं को, जो 10 लाख युवा आज झारखंड के तमाम जिलों के सड़कों पे उतरा हुआ है, मैं 20 साल पहले की बात बताता हूँ। माननीय बाबूलाल जी के नेतृत्व में, बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2000 में बनी। 2001 में बाबूलाल जी ने 1932 खतियान को लेकर आए, और इसका हश्र क्या हुआ ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, युवाओं को भी पता है। और 5 जजों की खंडपीठ ने उस नियोजन नीति को खारिज करते हुए ये कहा था कि जब भी इस तरह की योजना लागू होगी तो सारे लोग, कुछ लोगों के पक्ष के सहयोग के बिना नहीं। उसके बाद माननीय रघुवर दास जी ने 2016 में स्थानीय नीति को परिभाषित किया, जिसके आधार पर तिलक जी आज राज्य में कई लाख युवा साथी हमारे काम कर रहे हैं, निरंतर रोजगार उनको मिलता रहा। लेकिन माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में 2019 में सरकार बनती है, 2021 में स्थानीय नीति को लेकर आते हैं, और ये नियोजन नीति को इसलिए करते हैं कि एक तुष्टीकरण राजनीति के तहत एक समुदाय को, लोगों को खुश करने के लिए
जैसे कि एग्जाम कराने, उसी दिन हमने भारतीय जनता पार्टी ने तय किया जैसे था कि ये नियोजन नहीं, किससे फायदा पहुंचाने के लिए? एक स्थानीय, एक जो समुदाय है जिसको ये खुश करना चाहते हैं। कौन सा समुदाय, मैं जानना चाह रहा हूं ना। आप नाम भी नहीं ले रहे और फिर बोल भी रहे हैं। नाम लेकर बताइए। ये तिलक जी, ये हमारे राज्य के युवा भी समझ रहे हैं, हमारे राज्य के 3.5 करोड़ जो जनता है वो भी। नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा अनंत अमित जी, किस समुदाय को फायदा पहुंचाने के लिए लेकर आए? तो ये तो छोटे मतलब क्या बोलेंगे उसको, मतलब बहुत ही कम संख्या है उनकी। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आते हैं, उनको खुश करने के लिए तुष्टीकरण राजनीति के तहत भोजपुरी। अच्छा, तो आप मुस्लिम समुदाय का जिक्र कर रहे हैं? देखिए, ये तो आप भी समझ रहे हैं, मैं नहीं, आप जिक्र कर रहे हैं, मैं सवाल लेकर पूछ रहा हूं सर आपसे। मुस्लिम समुदाय का जिक्र कर रहे हैं ना आप? तिलक जी, मैं तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। तुष्टीकरण की राजनीति जिस तरीके से माननीय हेमंत सोरेन जी यूपीए की सरकार करती है, मैं उसको कह रहा हूं। और ये भारतीय जनता पार्टी उसी दिन से निरंतर इस नियोजन नीति के खिलाफ हम सड़क से सदन तक कहते रहे। अभी जिस दिन हाईकोर्ट ने खारिज किया, हाईकोर्ट के शब्दों के हिसाब से क्या कहा हाईकोर्ट ने यह कहा कि ऐसा लगता है कि यह नियोजन नीति जो बनाई गई है बिना किसी के सुझाव के, बिना किसी के एक्सपर्ट के, ऐसा लगता है कि किसी को खुश करने के लिए बनाया गया है। उसके बावजूद आज पूरे राज्य में 10 लाख युवा साथी हमारे सड़कों पे उतरे हुए हैं। 3 लाख रिक्तियां वहां नियुक्ति रिक्त पड़ी हुई है, जिसको नहीं बढ़ा जा सकता है। आपको तिलक जी, मैं और एक बात बताना चाहता हूं। यही राज्य के मुख्यमंत्री अपने विधायकी को बचाने के लिए चार्टर्ड प्लेन खरीद लेते हैं। सिर्फ एक विधायकी को बचाने के लिए रांची से रायपुर की यात्रा करते हैं, करोड़ों रुपए खर्चा कर देते हैं। किस लिए? एक विधायकी बचाने के लिए। और आज हमारे राज्य का 10 लाख युवा साथी हमारे सड़कों पे उतरे हुई है। इस राज्य के सरकार को, मंत्रियों को उनकी टोह तक लेने की चिंता नहीं है। और आज जिस तरीके से इन्होंने कहा कि राज्यपाल महोदय के पास जाकर सारे दलों को जाने के लिए इन्होंने पत्र लिखा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आज का समय जो है ये राजनीति करने का समय नहीं है, युवाओं को नौकरी देने का समय है। इस ठंड में 10 लाख युवा साथी हमारे सड़कों पे उतरे हुए हैं, हमारी सहानुभूति उनके साथ है। राजनीति मत कीजिए, कैसे नियोजन नीति होगा, कैसे लोगों को डॉक्टर इंदुकान दीक्षित, एक बात मैं समझना चाह रहा हूं, विकल्प क्या बचा है सरकार के पास? यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। वो भी तब एक तरफ जहां सरकार की खुद की जिद है। ये जिद मैं शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जब एक तरफ विपक्ष बता रहा था कि असंवैधानिक है, विधि विभाग ने बताया कि भैया आप गलत कर रहे हैं, और कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया, लेकिन फिर भी सरकार कह रही कि नहीं, हम ही सही थे, बाकी सब गलत। तो एक तरफ तो जिद हो गई और दूसरी तरफ वो खड़े हुए युवा इंतजार में जिनके भविष्य को अंधकार कुएं में धकेल दिया गया। तो अब विकल्प क्या बचता है? तिलक जी, वास्तव में विकल्प इस सरकार के कारनामे के चलते फिलहाल कुछ भी नहीं बचा है। और जो इन्होंने वादा किया था कि हम 5 लाख रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, एक व्यवस्था बनाई थी पिछली रघुवर दास की सरकार ने, उस पर अगर कायम होके आगे बढ़ते तो नियुक्तियां कर सकते थे। मुख्य बात थी नियुक्तियां करना, जिससे कि बड़े पैमाने पर कम से कम इनका एक वादा था कि हम सरकारी जितने पोस्ट खाली वो भर देंगे। वो प्रयास करते हुए नजर भी आए, जैसे जेपीएससी की परीक्षाएं होल्ड करवाई, 2 जेपीएससी के रिजल्ट आए, लोगों की नियुक्तियां हुई। तो अगर ऑनेस्टली प्रयास करना था तो ये राय मानना चाहिए था विधि विशेषज्ञों की, विधि विभाग की, और प्रॉपर एक नीति लानी चाहिए थी, या पिछले नीति पे ही आगे बढ़कर लोगों की नियुक्तियां करनी चाहिए थी धड़ाधड़। अब आज ऐसी स्थिति है, जो बाबूलाल मरांडी जी का बयान आपने देखा है, बिल्कुल ठीक कहा, एक ऐसे अंधेरे कुएं में धकेल दिया युवाओं के भविष्य को फिलहाल, जिसका न ओर है न छोर है। अब आप ये बताएं कि कोई भी नियोजन नीति ही नहीं है। जो नियुक्तियां इन्होंने इस नीति पे की थी उसको भी रद्द कर दिया हाईकोर्ट ने, और कहा कि आगे जब तक ये ठीक न हो तब तक नई नियुक्तियां होनी नहीं चाहिए। अमेंडेड लेकर के आई है एडवर्टीजमेंट। ये एडमेंट है कि पिछली सरकार की नियोजन नीति को हम मानते नहीं है। तो नियोजन नीति बनाना इतना खिलवाड़ थोड़े है, बनाते हुए, पास करते हुए अब ये नाटक कर रहे हैं राज्यपाल के पास जाके कि जो हमने नई नियोजन नीति बनाई है, स्थानीयता की नीति, उसको अप्रूव कर दीजिए। भाई, आपने इलीगल काम किया, असंवैधानिक काम किए हैं, राज्यपाल जबरदस्ती उसको पारित कर देंगे, अप्रूव कर देंगे। तो अब यह मैटर ऐसा हो गया कि सरकार का कार्यकाल बचा लगभग 2 वर्ष का, और इस 2 वर्ष में ये काम करके नियुक्तियां सरकारी डिपार्टमेंट्स में कर पाएंगे, इस पे बहुत बड़ा संशय का बादल आ गया है। जी, मैं एक बात और समझना चाह रहा हूं कि जो आनंद अमित जी कह रहे हैं, क्योंकि
लगातार हम ये बात कहते हुए आए हैं और आज से नहीं, सालों से जब ये चर्चा को हमने शुरू किया था एक एजेंडे के तहत, बेरोजगारी, रोजगार, जैसे हर सरकार का एक एजेंडा होता है, हर चैनल का एक एजेंडा होता है। हम नहीं करते हिंदू मुसलमान पर चर्चा, लेकिन हमारा एजेंडा है दवाई, पढ़ाई, कमाई, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क। इस मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। जब इस चर्चा को हमने शुरुआत की थी, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी आप उस बात के गवाह हैं, तब भी हमने यह कहा था कि हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से आकर कोई अपना पक्ष रखे। अगर आप सही हैं या गलत हैं, सवाल उठाना, सत्ता से ही सवाल पूछे जाते हैं और वही काम हम करते हैं। सवालों से भागना, युवाओं के सवालों का जवाब ना देना। जिस सरकार से पहले विपक्ष में रहते हुए आप ये कहते थे कि 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास, यह प्रश्न यक्ष प्रश्न है। मैं एक बात समझना चाह रहा था डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी आपसे कि अब जो स्थिति है, जो आपने कहा कि सरकार खुद ही अपने कर्मों से अपनी चारों तरफ घिर चुकी है, लेकिन एक तरफ अनंत अमित जी कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति थी जिसका अंजाम जो है झारखंड के युवा भुगत रहे हैं। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? इसमें एक पार्ट इसमें इसका था तुष्टीकरण की राजनीति, जिसमें हाईकोर्ट ने कमेंट भी किया है कि क्लास 3, क्लास 4 के लिए जो एग्जाम लेना था एसएससी के थ्रू झारखंड राज्य के, उसमें इन्होंने भाषा के नाम पे हिंदी को निकाल दिया था और उर्दू को शामिल किया था, इस तरह से उड़िया को शामिल किया था। तो पूछा नहीं, वो उर्दू वाला जो मसला था, सिर्फ उसी आधार पर हम कह दे कि नहीं भैया सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? नहीं, इसमें हाईकोर्ट ने कमेंट किया है। हाईकोर्ट ने पूछा है सरकार से कि आप बता सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं कि ज्यादा जो बोलने वाली भाषा है हिंदी, उसको निकालने का और उर्दू लाने के पीछे आपकी क्या स्टडी थी? तो सरकार कोई जवाब नहीं दे पाई। कोर्ट ने कमेंट किया है कि इससे लगता है कि आपने राजनीतिक मंशा से काम किया है। अब इसके आगे तो कोर्ट नहीं कह सकता है। जी तिलक जी। अनंत अमित जी, अब आगे आप लोगों का क्या स्टैंड रहने वाला है ऐसी स्थिति में जहां पर युवा इंतजार कर रहे हैं? पिस तो युवा गए ना, पिस तो अब युवा गए, उनका भविष्य पिसा। निश्चित तौर पे हम अपने राज्य के युवाओं के संघर्ष के साथ हैं, हम उनके आंदोलन के साथ हैं। हम इस सरकार के रहनुमाओं से, सरकार से हम अपेक्षा करते हैं, हम सरकार से ये मांग करते हैं, सरकार से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि सरकार आप हमारे युवा साथियों का दर्द को समझिए और जल्दी निराकरण कीजिए। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ इस निराकरण में कदम से कदम मिलाकर चलेगी। हमारे युवाओं क्यों राजभवन जा तो रहे थे, मुख्यमंत्री गए थे क्या? आप डेलीगेशन में गए थे? आप वो तो जा रहे हैं, जैसे अभी माननीय दीक्षित जी कह रहे थे कि ये जो राजभवन गए हैं ये 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने की बात राज्यपाल जी को कह रहे हैं, जो कि निश्चित तौर पे असंवैधानिक है। ये हो ही नहीं सकता है। तो हम असंवैधानिक कार्य में हम इसके साथ कैसे शामिल हो सकते हैं? ये राजनीति कर रहे हैं और हम अगर ये राजनीति कर रहे हैं, आपको युवाओं की ज्यादा चिंता है। सदन चल रहा था, चलिए ठीक है, सदन के बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर लेते और एक साथ एक फैसला करके राज्यपाल के पास चले जाते। बहुत अच्छा तिलक जी, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि आप एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हम सारे दल मिलकर बैठ के तय करेंगे कि युवाओं का दर्द कैसे खत्म किया जा सके। लेकिन वर्तमान सरकार को युवाओं की चिंता नहीं है, वर्तमान सरकार को लूट खसोट की चिंता है, किस तरीके से अपनी सरकार को बचाना है, अपने लोगों को बचाना है। लूट ओके डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, पहले आप, फिर उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बयान सुनाऊंगा अंबा प्रसाद जी का, प्लीज। एक छोटा सा रास्ता जो आपने कहा, कोई रास्ता जैसे युवा के लिए, देखिए पिछली सरकार की जो नियोजन नीति थी वो लगभग अनडिस्प्यूटेड थी और बिहार से अलग हुआ ये राज्य है, तो बिहार के लोगों को इस तरह से दुश्मन के भाव से तो नहीं देख सकता ये राज्य में। 1985 का कट ऑफ डेट रखा गया था, तो उसके आधार पर नियुक्तियां कर लें और आगे के लिए रास्ते बनाते रहें, इसमें क्या हर्ज है? जी मैं चाहूंगा प्लीज अपने सहयोगी से अंबा प्रसाद जी का बयान प्ले करिए। विधायक है कांग्रेस की, जरा ध्यान से सुनिएगा, कांग्रेस की ही विधायक क्या कुछ कह रही हैं, प्लीज प्ले करिए। युवा एग्ज़ाम देते हैं तो वो चीज़ अब एक्सपेक्ट नहीं कर पाते कि रिज़ल्ट आएगा भी कि नहीं आएगा। जिसका रिज़ल्ट आ गया वो रद्द हो जाता है। तो हमारे युवा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, हमारे युवा अपने भविष्य को नहीं देख पा रहे झारखंड में। तो हमें एक सकारात्मक रूप से एक पहल करना चाहिए कि ठीक है, सरकार ने बहुत मेहनत किया, नियोजन नीति बनाया, बहुत सारे विसंगतियों को भी दूर किया गया था इसमें,
लेकिन अगर किसी कारण से रद्द हो गया है तो युवाओं को इसका सज़ा नहीं मिलना चाहिए। जो भी नियुक्ति है वो पूरा किया जाना चाहिए एक न्यायपूर्वक तरीके से, सबके ऊपर न्याय करते हुए एक आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। कोई भी इसमें रास्ता निकाल के इसको एक्सपेडाइट करके और ये इंश्योर करना चाहिए, ये प्राथमिकता देना चाहिए कि इससे युवा को कोई असर नहीं हो और जो भी नियोजन नीति है उस पर तुरंत उसको सुधार करके उसको लागू करना चाहिए। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, फाइनल कमेंट आपका 10 सेकंड। ये तो खुद कांग्रेस के ही विधायक हैं, अंबा मैडम कह रही है कि सरकार विचार करे, युवाओं के भविष्य का सवाल है, मतलब खुद के विधायक ही सवाल उठा रहे हैं। ये कौन सी जिद है फिर? अंबा प्रसाद जी जो बात कर रही हैं उनको सब पता है, इसलिए गोल गोल बात कर रही है जिससे कि लगे कि हम निष्पक्ष हैं और हाँ। हम चाहते हैं हित, और उन्हीं की सरकार ने इन्हीं लोगों के साथ मिलकर करके युवाओं के भविष्य को बिल्कुल बिल्कुल डुबो दिया है। और हाईकोर्ट में जब मैटर गया था तो उसी समय हाईकोर्ट ने कहा था कि आप सावधान हो जाइए, हमारा ऑर्डर जो आएगा उसके बाद ही कोई चीज आप कर सकते हैं, और ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं लगता है आपका ऑर्डर। तब भी नहीं सोई, तब भी सरकार सोई नहीं जी। सरकार सोई रही या फिर सोने का बहाना करती रही, यह भी एक बड़ा सवाल है। थैंक यू सो मच डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, अनंत अमित जी। लेकिन चलते चलते हां, एक बार फिर से दोहराएंगे 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास। 3 साल हो गए, 2 साल बाकी है। यह छल युवाओं के साथ आखिरकार कब तक होगा सरकार? आज हर झारखंडी युवा पूछ रहा है सिर्फ एक ही सवाल। यही सवालों से भागना समस्या का समाधान नहीं है। सवालों से भागना समस्या का समाधान नहीं है, सवालों का सामना करना समस्या का समाधान हो सकता है। जरा सोचिएगा सरकार, यह जिद इन युवाओं के लिए, इन युवाओं के भविष्य के लिए कहीं भारी तो नहीं पड़ रही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।